बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ZUB अपडेट्स एंड कंसल्टेंसी के साथ मैं हूं मोहम्मद हमज़ा ख़ान। स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है और ये एक तरीके से गुड न्यूज़ है उन स्टूडेंट्स के लिए जो परेशान थे काफ़ी दिनों से। पिछले 3-4 महीने से बोर्ड की कुछ पॉलिसीज़ चेंज हुई थी IBCC के प्रेशर की वजह से, जिसके पेश नज़र जो है वो बोर्ड ने OBS वाली जो कैटेगरी थी हमारी, यानी जो अदर बोर्ड से स्टूडेंट सप्लीमेंट्री सप्ली लेकर आते थे और वो अपेयर होते थे ज़ियाउद्दीन बोर्ड के अंदर, तो उनको बोर्ड ने मना कर दिया था। इस सिलसिले में काफ़ी सारे कॉलेजेस को बहुत नुकसान का सामना भी हुआ। उन्होंने बच्चे इनरोल कर दिए थे, उनकी फ़ीसेस भर दी थी, परमिशंस इनरोलमेंट्स भर दिए थे, तकरीबन कुछ ने तो एग्जामिनेशंस भी भर दिए थे। और अचानक से जब ये कैटेगरी चेंज हुई तो अब कुछ बच्चे उस पर एग्री हुए, फर्स्ट ईयर में कन्वर्ट होने पर कुछ नहीं हुए। तो इस किस्म के मामला बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहे जो पिछले 1-2 माह के मामला थे। तो जो आपने अगर मेरी 2 महीने कबल की वीडियो देखी हो तो उसमें भी मैंने ये बात वाज़ेह तौर पर कही थी कि ज़ियाउद्दीन बोर्ड ने अपनी जो तमाम तर जो उनके नुकात हैं, जो उनके पॉइंट्स हैं, वो उन्होंने IBCC के सामने रखे हैं कि भाई दीगर बोर्ड जो हैं वो सप्लीमेंट्री के स्टूडेंट्स को ले रहे हैं और आप उनको डिनाई कर रहे हैं कि आप सप्लीमेंट्री के स्टूडेंट्स ना लो। तो उस बात पे मैंने कहा था कि ज़रूर कोई ना कोई चीज़ चेंज इसमें आएगा और इस पर नज़रसानी ज़रूर बोर्ड करेगा और IBCC को करवाएगा इस फैसले पर। तो बहरहाल वो फ़ैसला जो है वो फाइनली आ गया है और पिछले 2-3 दिन से जो है हम वो देख रहे थे पोर्टल पे, जो हमारा प्रिंसिपल्स का जो कॉलेज का जो पोर्टल होता है उसमें हम देख रहे थे कि बोर्ड ने एक नया ऑप्शन वहाँ पर डाल दिया था, फेलियर कंबाइन वाला। तो ये ऑप्शन जो है वो इससे पहले नहीं था और जब तक वो सप्लीमेंट्री वाली कैटेगरी चल रही थी तो उस वक्त तक एक OBS वाला ऑप्शन आता था एनरोल करने के लिए कि आप बच्चे को अदर बोर्ड सप्लीमेंट्री में एनरोल कर देते थे। तो उस ऑप्शन में हम बच्चों को एनरोल करते थे, लेकिन फिर वो ऑप्शन वहाँ से ज़ाहिर है पॉलिसी की वजह से, जब पॉलिसी चेंज हुई तो वो ऑप्शन वहाँ से हट गया। अब दोबारा जो है वो फेलियर कंबाइन का ऑप्शन जब आया तो जब हमने इस बारे में मालूमात की और ज़राए से हमें ये पता चला कि बोर्ड ने जो है वो दोबारा शुरू करना है इस वाली कैटेगरी को, फेलियर वाली कैटेगरी को, लेकिन इसमें सिर्फ मखसूस स्टूडेंट जो है वो शिरकत कर पाएंगे, यानी सिर्फ चंद जो शराइत हैं, चंद शराइत के साथ इसमें जो है वो स्टूडेंट इनरोल कर पाएंगे। और एक तरीके से गुड न्यूज़ है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो फर्स्ट ईयर का भी हालिया जो रिज़ल्ट आपके सामने आया है, साइंस का आपके सामने, कॉमर्स का भी रिसेंटली आया है, तो बहुत बैड रिज़ल्ट्स हैं। तो उन रिज़ल्ट्स के पेश नज़र जो बच्चे उन रिज़ल्ट्स की वजह से जो परेशान थे कि उनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया तो वो क्या करेंगे, वो स्विच भी नहीं कर सकते थे। ज़ियाउद्दीन बोर्ड में एक पॉलिसी चेंज हुई थी ज़ाहिर है, लेकिन अब उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि ज़ियाउद्दीन बोर्ड ने ऑप्शन को दोबारा ओपन कर दिया है वो पोर्टल के ऊपर। अब इसमें होगा क्या, सिवाय पहले तो ये होता था कि जो पहले एक ऑप्शन हमारे पास ये भी था कि जो जिस बच्चे का फर्स्ट ईयर पास था कम्प्लीटली ज़ियाउद्दीन बोर्ड से 2024 दीगर बोर्ड से 2024 के अंदर, वो 2025 में यानी अब एनुअल 1 के अंदर वो सेकंड ईयर अपना दे सकता था फर्स्ट ईयर की माइग्रेशन निकलवा कर, लेकिन फेलियर वाले को अलाउ नहीं कर रहे थे। लेकिन अब बोर्ड ने, जब हमने बात की तो अब तक की जो रिपोर्ट्स हैं, आज की डेट 11 फरवरी तक की जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक ये है कि जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर 2024 के अंदर फेलियर भी हैं, चाहे एक पेपर में चाहे 5 पेपर्स में, वो भी ज़ियाउद्दीन बोर्ड में अपेयर हो सकते हैं और अपने फेलियर वाले पेपर्स और सेकंड ईयर के तमाम पेपर्स दे सकते हैं। लेकिन इसमें जो चीज़ एक मैंडेटरी है वो फर्स्ट ईयर की बेस पर जो आप सेकंड ईयर कर रहे थे वो भी पार्ट 2 की तरह जो उसमें मैंडेटरी है वो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जो आपको कराची बोर्ड से या दीगर आप जिस बोर्ड से भी आ रहे हैं आपको वहाँ से लेना पड़ेगा। तो ये गुड न्यूज़ एक तरीके से उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की वजह से मायूस थे और वो अपना सेकंड ईयर ज़ियाउद्दीन से करना चाहते थे कंटिन्यू और फर्स्ट ईयर के फेलियर पेपर भी यहाँ ज़ियाउद्दीन में देना चाहते थे, तो उनके लिए एक ये गुड न्यूज़ है। और इस बारे में जो अब तक हमको डिटेल्स मिली हैं वो यही थी कि फर्स्ट ईयर के जो फेलियर स्टूडेंट्स हैं वो भी अब ज़ियाउद्दीन बोर्ड में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक जो बड़ी बात है जो नोट करने वाली है वो ये है कि जो उसकी फीसेस हैं वो तकरीबन 3 गुना कर दी गई हैं। जो पहले खर्चात आते थे सप्लीमेंट्री पर वो बहुत कम थे, लेकिन अब जो ज़ियाउद्दीन बोर्ड जो से हमको रिपोर्ट्स आ रही हैं, फीसेस जो है वो उसकी बढ़ा दी गई हैं। जितनी आपकी कंबाइंड गैप की इस वक्त फीस जा रही है, दोनों ईयर्स की जो आप फीस भरते हैं कंबाइंड गैप की, जितनी उसकी फीस जा रही है उतनी ही फीस अब सप्लीमेंट्री वाले की भी होगी। तो ऐसा नहीं है कि जो स्टूडेंट्स जो लोग पहले काम कर रहे थे ज़ियाउद्दीन बोर्ड का, उनको ये आइडिया था कि भाई सप्लीमेंट्री का फॉर्म कितने में जाता है या कितनी फीस उसमें लगती है उस फीस के ऊपर वो अपना एडमिशन कंटिन्यू करेंगे, ऐसा नहीं होगा।
फीसिस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं। अगर एक रिलीफ दिया है बोर्ड ने, लेकिन फीसिस को इंक्रीज़ कर दिया है। तो लिहाजा इस बारे में अगर आपसे कोई प्रिंसिपल या जहाँ से भी आप एडमिशन करवाते हैं, अगर आपसे वो फ़ीस ज़्यादा मुतालबा करते हैं तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं है भाई, बोर्ड की तरफ से फीसिस ज़्यादा है। ठीक है, तो ये थी आज की रुदात। और इसके अलावा जैसे ही हमको मज़ीद कोई डिटेल्स में मिलती हैं, अभी सिर्फ फर्स्ट ईयर वालों को जो 2024 में जिनका फर्स्ट ईयर था, फेलियर या पास जो भी था, उसी को सिर्फ अलाउ किया है। उससे पिछले वाले ईयर्स को अलाउ नहीं किया, 2023-22 वालों को अलाउ नहीं किया। अब तक की जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक ये अपडेट है। इसके अलावा अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन हुई है, कोई भी अपडेट हुई है, हम इंशाल्लाह दोबारा आपके साथ शेयर करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें ज़ियाउद्दीन बोर्ड के हवाले से। और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि जितने भी ओवरऑल स्टूडेंट्स जो कराची बोर्ड से रिजल्ट की वजह से मायूस हैं, उन तक ये पैगाम पहुँचे और उन तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे और वो अपने आप को ज़ियाउद्दीन बोर्ड में एनरोल कर लें। आपका कोई भी सवाल हो आप हमारे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर।